हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो कोलबर्ग थे उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसकी हमारे पास क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से थी। इसमें 3 लेवल्स दिए थे एंड 6 स्टेजेस, मतलब कि हर एक लेवल का 2 सब स्टेज थी। ठीक है, यानी फर्स्ट जो लेवल था उसमें 2 स्टेजेस आती थी, सेकंड में भी 2 एंड थर्ड वन में भी 2। सो फर्स्ट वन है प्री कन्वेंशनल, सेकंड इज कन्वेंशनल एंड थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल। राइट, प्री कन्वेंशनल शुरू होती है 3 to 7 ईयर्स तक, फिर कन्वेंशनल 8 to 13 ईयर्स एंड पोस्ट कन्वेंशनल होती है अडल्टहुड। ठीक है, या उसके बाद तक। तो आप यहाँ पे एक सेंटेंस देख रहे होंगे, ऑल स्टूडेंट्स इन ग्रीन लुक्स सुपर परफेक्ट। ठीक है, आप ये चीज याद रख सकते हो। तो ऑल स्टूडेंट्स ये आपका आएगा, इसके जो फर्स्ट लेटर हैं ये आपके आएंगे फर्स्ट स्टेज में, और ये शो करते हैं कि इसमें क्या आएगा। फर्स्ट में अवॉइड पनिशमेंट एंड एस फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रीन लुक्स, जी और एल, ये आती है कन्वेंशनल स्टेज, और जी का मतलब गुड बॉय या गुड गर्ल एटीट्यूड एंड लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ये फोर्थ में आता है, फोर्थ स्टेज में। नेक्स्ट है सुपर परफेक्ट, इनके भी फर्स्ट लेटर लेंगे हम, एस और पी। पोस्ट कन्वेंशनल में एस फॉर सोशल कॉन्टेक्ट एंड थर्ड वन पी इज, पी से क्या आएगा हमारे पास, प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ऐसे याद नहीं रहते हैं ये, तो इनको आप ऐसे अवॉइड पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, गुड बॉय एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल कॉन्टेक्ट एंड प्रिंसिपल, इन चीज़ों को आप याद रख सकते हो, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेज में क्या चीज़ आती है, सेकंड में क्या आता है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। ठीक है, और ये 3 इसके लेवल है। राइट, सो क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। टीचर हेल्प चाइल्ड टू डेवलप हिज मॉरल डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज। की एक टीचर है, वो चाइल्ड में नैतिक विकास किस प्रकार कर सकता है, उसका जो मॉरल डेवलपमेंट है उसको किस तरह से कर सकता है, तो उसको किस तरह से वो इन्वॉल्व कर सकता है कि जब हम उसको डिस्कशंस में इन्वॉल्व करेंगे तो उसका जो मॉरल डेवलपमेंट है वो होता है। राइट, नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। ये जो कोलबर्ग थ्योरी है उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। His theory supported an association between cognitive maturity and moral maturity. जो cognitive maturity और moral maturity है, इन दोनों के बीच का जो एसोसिएशन है वो हमारे पास क्या आता है, contribution of कोलबर्ग थ्योरी। आगे है मॉरल रीजनिंग की। जो मॉरल रीजनिंग होता है उसका क्या मीनिंग होता है, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अब आगे हम थोड़ा इसको डिस्कस करके समझेंगे, क्योंकि मॉरल रीजनिंग और मॉरल डायलेमा ये 2 चीजें अलग अलग हैं, तो हम इनको आगे पढ़ेंगे। मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। जो कोलबर्ग की थ्योरी थी उसका मेजर क्रिटिसिज्म क्या था। कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंस इन मॉरल रीजनिंग फॉर मैन एंड वुमेन। यानी कि जो इन्होंने कोलबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया था वो सिर्फ मैन के ऊपर किया था, और इस थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अ चिल्ड्रन रीजन्स, यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन विच स्टेज दिस चाइल्ड फॉल। कि एक बच्चा है जो बोलता है कि तुम मेरे लिए ये काम करो, मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। ठीक है, एक एज होती है स्कूल में जब हम पढ़ते हैं, उस टाइम हम बोलते हैं बच्चों को कि जब हम छोटे बच्चे थे तब हम भी बोलते थे कि तू मेरा होमवर्क कर दे, मैं तुझे पेंसिल दूंगा, मैं तुझे पेन दूंगा, रबर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आती है आपकी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन और इंडिविजुअलिज्म और म्यूचुअल एक्सचेंज, ये सेकंड स्टेज में आते हैं। ठीक है, और ये टिट फॉर टैट की स्टेज भी कही जा सकती है। राइट, नेक्स्ट आता है हाउ मेनी लेवल्स एंड स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि इसके कितने लेवल्स हैं, तो इसके 3 लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस आती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो प्री कन्वेंशनल है, प्री मॉरल है,
उसमें आता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, जिसको हम टिट फॉर टैट वाली स्टेज भी बोलते हैं। गुड बॉय और बैड बॉय, सॉरी गुड गर्ल, ये वाली स्टेज आती है जिसमें अप्रूवल चाहिए होता है हमें किसी का कि हमने ये काम तभी करना है या हम इस वजह से करना चाहते हैं ताकि कोई हमें अच्छा बोले, अच्छा समझे, राइट। लॉ एंड ऑर्डर, इंडिविजुअल राइट्स एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सेवेंथ है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। क्या था इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, दैट इज यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर, के जितने भी कल्चर्स थे उन सब में ये सीक्वेंस सेम थी, राइट। बुक रिटन बाय कोलबर्ग इन 1984, कोलबर्ग ने किताब लिखी थी 1984 में, उसका नाम क्या था, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉरल डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम एज ऑफ, कौन सी एज से स्टार्ट होती है मॉरल डेवलपमेंट, तो ये शुरू होती है 10 ईयर्स टू 16 ईयर्स, इसके बीच ये स्टार्ट होती है इंक्लूडिंग 10 एंड 16, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉरल रियलिज्म, ठीक है। ये एक ऐसी स्टेज होती है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वेयर इन चिल्ड्रन सी रूल्स आर एन एब्सोल्यूट, कि जो रूल्स होते हैं वो अनब्रेकेबल होते हैं, उनको फॉलो करना है तो करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वेयर इन चाइल्ड रियलाइज दैट पीपल मेक रूल्स एंड चेंज देम, कि ऐसी स्टेज जिसमें क्या होता है, बच्चा रियलाइज करता है दैट कि जो रूल्स हैं उसको लोगों ने ही बनाया और उनको अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल भी देते हैं, ठीक है। तो ये था मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज मॉरल डेवलपमेंट, सॉरी मॉरल रीजनिंग, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। एंड नेक्स्ट आता है मॉरल डिलेमा, तो इसमें जो ये एक सिचुएशन होती है जिसमें कि कोई चॉइस नहीं होती है जो क्लियर होती है हमारे पास, एंड हैव नो डिस्प्यूटेबली राइट। इसका मतलब हुआ कि जो मॉरल रीजनिंग है और जो मॉरल डायलेमा है, इन दोनों में बस एक मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो रीजनिंग होती है, मॉरल रीजनिंग होती है, उसमें राइट और रॉन्ग का हमें पता चल जाता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो ये राइट है, ये काम करेंगे तो ये रॉन्ग है। लेकिन जो डायलेमा होता है वो दुविधा वाला होता है, ठीक है, इसमें कुछ क्लियर नहीं होता है, ठीक। हो सकता है कि जो काम मैं कुछ कर रही हूँ वो मेरे लिए तो अच्छा हो, लेकिन इट मे बी हार्मफुल और फॉर अदर पर्सन, ठीक है। तो ये डायलेमा की सिचुएशन होती है, मॉरल डायलेमा बोलते हैं इसको, जहाँ कोई भी चुनाव साफ या विवादास्पद हीन हो, ठीक है, कि कुछ भी क्लियर नहीं होता है। सपोज कर लीजिए कि आप सिंपल वर्ड्स में डायलेमा को समझ सकते हो, आगे कुआं और पीछे खाई, कि अगर आगे जाएंगे तो भी मरेंगे, पीछे जाएंगे तो भी मरेंगे, नुकसान होना पक्का है, राइट। नेक्स्ट इज अ पर्सन डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर एंड एक्सपेंसिव, ही कैन नॉट सपोर्ट अ करप्ट गवर्नमेंट, ही इज प्रोबेबली इन विच स्टेट, की कौन से स्टेज में आ चुके हैं, तो ये है आपके पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में, ठीक है, कि इनका अब माइंडसेट एकदम क्लियर है कि इनको ना तो किसी के सामने अच्छा प्रूव करना है खुद को, ना तो इनको कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है, इनको सिर्फ क्या है कि ये अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये आएंगे आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। नेक्स्ट है अ टीचर मेक्स यूज ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर्स, शी इज इन्फ्लुएंस्ड विद, देखो ये क्वेश्चन आपका इंटेलिजेंस की थ्योरी से है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि एक टीचर है वो डिफरेंट तरह के टास्क, वैरायटी के टास्क करते हैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, ठीक है। तो वो किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड है, गार्डनर्स की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में, गार्डनर्स की जो थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की वो हमने पढ़ी है, तो ये उससे इन्फ्लुएंस्ड है। 16 नंबर है चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच स्टेज एज प्रपोज्ड बाय कोलबर्ग, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो कौन सी स्टेज में आते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअलिज्म एंड म्यूचुअल एक्सचेंज, ये आपका आता है, ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकंड स्टेज है, एंड लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, ठीक है, प्री मॉरल। नेक्स्ट है चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग,
डिफरेंटली एट ए डिफरेंट स्टेजेस, कि जो बच्चे होते हैं वो उनकी जो सोच होती है वो राइट और रॉन्ग को अप्रोच करती है। तो उसका कोलबर्ग ने क्या कहा था उसके बारे में, कि जब बच्चा डिफरेंट स्टेज पे होता है, जब वो फर्स्ट स्टेज पे होगा तो उसकी सोच सही और गलत के लिए अलग होगी, सेकंड स्टेज पे अलग होगी, थर्ड पे अलग होगी और सिक्स्थ पे अलग होगी, लास्ट में, ठीक है, जो लास्ट में होता है दैट इज फॉर होल कम्युनिटी, होल यूनिवर्स, राइट। इन विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस, कि जो मोरालिटी है वो कौन से लेवल में सिग्निफाइज किया गया है, तो वो किया गया है लेवल 1 में, प्री कॉन्वेंशनल में। अकॉर्डिंग टू लेवल 1, टू विच ऑफ द लेवल वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेक्स अ मॉरल डिसीजन, ये है पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स। एंड नेक्स्ट वन इज 3 मेजर एस्पेक्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इंक्लूड इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोसाइटी। फाइनल लेवल ऑफ कोलबर्ग्स मॉडल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, फाइनल लेवल कौन सा है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। कोलबर्ग इज नोन फॉर हिज रिसर्च इन फील्ड ऑफ, कौन सी फील्ड में इन्होंने रिसर्च किया है, तो ये किया है इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल नैतिकता की क्षेत्र में। इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पीपल अप्रोच मॉरल प्रॉब्लम्स एज अ members of society, that is in stage 4, right. What is the method of socialization? It's punishment and reward. And Lawrence Kohlberg is American psychologist. So that's all for today. Thank you so much.